थैंक यू सर, थैंक यू, मत करें डाके। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप मुंह उधर करते हैं या आपकी जेब में हाथ डाल लेते हैं। थैंक यू ये सर। कोई तरीका है? डॉक्टर साहब बहुत हो गया, कोई तरीका नहीं है। चेयरमैन साहब, हम उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, आपने कह दिया, बात खत्म हो गई जी। रिजेक्ट करते हैं उस ऑनरेबल। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन से आपकी वसासत से ये अर्ज करूंगा कि जो थोड़े बहुत पार्लिमानी अमूर में आदाब रह गए हैं, कम अज कम उन्हीं का ख्याल कर लें। सेनेट इजलास में लिए चलेंगे, शहजाद वसीम इसारे ख्याल कर रहे हैं। भाग रहे हैं और ऐसी भोंडी मिसाल कायम कर रहे हैं। इससे भोंडी मिसाल आज कोई होगी? किस तरीके से आज उन्होंने एक करारदाद को स्लिप करने की कोशिश की। ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से ये लेजिटिमेट हो जाएंगी। ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये गैर पार्लिमानी है, ये गैर इखलाकी है और ये इनकी उस ज़हनियत की अक्कासी करता है कि ये किस तरह मौका देखकर अपनी वारदात लगाते हैं। ये वारदात लगी है इस सेनेट के अंदर, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, यह वारदात लगी है। पूछे सेनेट के हॉल से कि यह हॉल क्या कहता है। सेनेट का हॉल यह कहता है कि पाकिस्तान में आइन के तहत चलना है, इनकी ख्वाहिशात के तहत नहीं। ये समझते हैं कि ये मुल्क नहीं, शायद कोई प्लॉट है जिन पर इनका कब्जा हुआ है, जो इनके अंदर ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, यह वारदात लगी है। पूछे सेनेट के हॉल से कि यह हॉल क्या कहता है। सेनेट का हॉल यह कहता है कि पाकिस्तान में आइन के तहत चलना है, इनकी ख्वाहिशात के तहत नहीं। ये समझते हैं कि ये मुल्क नहीं, शायद कोई प्लॉट है जिन पर इनका कब्जा हुआ है, जो ये चाहेंगे ये करेंगे। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसमें आइन के तहत चलना है, अवामी ख्वाहिशात के तहत चलना है। सर, मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहना चाहता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अपोजिशन के मेंबर, और मैं समझता हूं कि यहां से भी कुछ जरूर मेंबर होंगे जिनमें थोड़ी बहुत आइन की हुर्मत की थोड़ी बहुत शायद कोई रमक बाकी रही हो, हम मुस्तरद करते हैं इस रेजोल्यूशन को। हम इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोशिश को भी मुस्तरद करते हैं जो कि चोरी के साथ स्लिप किया जाए हाउस के अंदर। और चेयरमैन साहब, हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और आइन के दिए गए तरीके के मुताबिक पंजाब असेंबली का इलेक्शन अपनी 14 मई की तारीख को इंशाल्लाह होगा। और हुकूमत को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप ना सिर्फ तौहीन अदालत पर लगे हुए हैं, आप हर रोज एक आइन की शिक की भी आप खिलाफ वर्जी करते हैं। क्या किया है आपने? जो पहले करारदादें पास की उसमें भी इन्होंने आर्टिकल 68 की धज्जियां जो कहती हैं, चुप करो यार, एक मिनट बात करने दो। प्लीज सर, ये है आप बात करें प्लीज। सर, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सर मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो आज हरकत, सर ये बिल तो बुलडोज करते रहते हैं। अभी जेब से एक बिल निकालेंगे, और कहेंगे लो जी आए, लगता है तकलीफ में है। ये आए भी इस तरह करते हैं जैसे तकलीफ में होते हैं। सर, ये कोई ना कानून, सर इन्होंने किसी अदारे को इस वक्त किसी काबिल नहीं छोड़ा और पार्लियामेंट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अदलिया पर हमला किया, अदलिया की ईंट से ईंट इन्होंने बजा दी है। अब ये पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं उस अधूरी असेंबली से जो जिस तरीके से वो करारदादे पास कर रहे हैं। आज जिस भोंडे तरीके से एक इन्होंने चोरी छुपे करारदाद स्लिप इन की, टोकन वॉकआउट, सर एक जमहूरी तरीका होता है। जब इन्होंने अवाम के आटे के ऊपर डाका डाला तो हमने उस पर एहतजाज किया और हम टोकन वॉकआउट के लिए गए। हम गए और किसी के बुलाने के बगैर हम गए, वापस आए। इस दौरान में इन्होंने हार्डली चंद सेकंड के अंदर कहा जी और ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। सर, ये तरीका है पार्लियामेंट चलाने का, ये तरीका है सेनेट का, ये है वकार इस सेनेट का, ये वकार है इस हाउस का, ये वकार है इन मेंबरान का कि आप उनकी पीठ पे छुरा घूमते हैं। आपने आज अपोजिशन की पीठ पर छुरा घोंपा है और पूरे पाकिस्तान की आवाज के ऊपर छुरा घोंपा है। पहले आपने अपना माइंड सेट बताया है कि आप उनकी रोटी रोजी की क्या करते हैं। थैंक यू सर, ये रेजोल्यूशन दोबारा सर पुट करें, सर इस पे सर दोबारा इसको पुट करें। ये अगर जीते हैं तो ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास हो चुका है। थैंक यू सर, ये इस किस्म की इल्की औकात, थैंक यू डॉक्टर साहब, इस कागज के टुकड़े से ज्यादा इस रेजोल्यूशन की कोई औकात नहीं है। सर, आप खुद अभी वही बात ना करें ना जो पहले आप आइन पे कर रहे हैं। आइन की बात नहीं कर रहा सर, ये रेजोल्यूशन पास करने का कौन सा तरीका? थैंक यू जी। कितनी देर में सर ये इन्होंने यहाँ पर बुलडोजिंग? थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, ये जुल्म हो रहा है इस वक्त।
تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان، تشریف رکھیں. یہ اس وقت قانون سازی کے نام پر ظلم ہو رہا ہے. آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب ہی کھڑے ہیں. جی سر جی یہ آپ یہ اس کو واپس دوبارہ اس کو پٹ کریں سر اس ہاؤس میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سر. اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے، اگر یہ فیس کر سکتے ہیں اپوزیشن کو، اگر یہ فیس کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو، تو لائے ریزولوشن. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، پھر ان کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ. تھینک یو سر. تھینک یو. مت کرے چوریاں، تھینک یو سر. تھینک یو. مت کرے ڈاکے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ منہ ادھر کرتے ہیں، یہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. تھینک یو یہ سر. کوئی طریقہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہو گیا. کوئی تھینک یو. طریقہ نہیں ہے. تھینک یو. چیئرمین صاحب ہم اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. جی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آنریبل لا منسٹر پلیز. آنریبل لا منسٹر پلیز. جناب چیئرمین، ابھی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ لیڈر آف اپوزیشن سے آپ کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ جو تھوڑے بہت پارلیمانی امور میں آداب رہ گئے ہیں، کم از کم انہی کا خیال کر لیں. ملحوظے ڈاکٹر صاحب ذرا سن لیں پلیز، میری عرض ہے سن لیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض ہے سن لیں پلیز. جناب چیئرمین، انہوں نے ابھی پھر بائیکاٹ کر جانا ہے. یہ جس دن میں عرض کرتا ہوں، جس دن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس ہوا تھا، بل پاس ہوا 60 ووٹوں سے 19 ووٹوں کے اگینسٹ، یہ اس دن بھی بائیکاٹ کر گئے تھے. انہوں نے تو جو وکلا بھر کا مطالبہ تھا، 2,60,000 وکلا کی ویلفیئر کے بل پہ بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پھاڑ کے کاپیاں پھینکی. انہیں عادت پڑ گئی ہے بائیکاٹ کرنے کی. یہ بات سنتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں سنتے کہ یہ 60 ووٹوں کے اگینسٹ 19 ووٹوں سے اس دن ڈیفیٹ ہو گئے تھے. آج اس ہاؤس میں بیٹھی پارلیمانی جماعتوں کے 9 سربراہان کی اجازت سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 224 کی صحیح روح یہ ہے کہ نگران سیٹ اپس میں پورے ملک میں بیک وقت الیکشن ہوں. یہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے، انہیں صرف کاغذ پھاڑنے آتے ہیں اور ہوا میں اچھالنے آتے ہیں. یہ تو اس جماعت کے پیروی کرنے والے ہیں جس کا چیئرمین کہتے ہیں میں نے ممبران سے پوچھ کے نہیں، میں نے وکلا سے مشورہ کر کے صوبے کی اسمبلی توڑی تھی اور آج اس میں الیکشن نہیں ہو رہا. کون سا آئین کہتا ہے کہ ایک اجنبی وکلا سے مشورہ کر کے اسمبلی توڑے گا؟ تو یہ ایک چلے ہوئے کارتوس ہے. میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ لڑائی کے دوران لڑنا چاہیے، موقع وہی ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران استعمال ہو. آپ پارلیمانی امور اور رولز آف پروسیجر کی پابندی کریں. یہ ہاؤس بھرا پڑا تھا، کم از کم 60 لوگوں کی موجودگی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے. آپ اگر 1.5 اینٹ کی مسجد لابی میں جا کے بنائیں گے تو ایوان آپ کا پابند نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر.